अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ के 2 अशरे गुज़र चुके हैं और ये आखिरी अशरा चल रहा है, जिसमें से आज रात में से 23 शब है और शब जुमा भी है। बहुत बरकत की बात है कि ताक रात में हमें जुमे की रात पड़ रही है। इसीलिए अहले इल्म की तरफ से कहा जाता है कि ताक रात में अगर शब जुमा पड़ जाए, शब कदर होने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो इसीलिए आज की रात बहुत बड़ी मुबारक रात है। और देखिए, हमने 20 रमज़ान तक अगर हमने रमज़ान का जैसा हक अदा करना चाहिए, अगर हमने ऐसा हक अदा नहीं किया है, तो ये आखिरी अशरे में अभी भी अल्लाह से उम्मीद रखें और अभी भी अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं और अभी भी अपने गुनाहों को आप बख्शिश करवा सकते हैं। और अगर 20 रमज़ान तक कोई कोताहियाँ हो गई हैं, कमी बेशी हो चुकी है, तो ये आखिरी अशरे में उन कोताहियों को तौबा इस्तगफार करें। और रमज़ान पूरा स्पेशल है, रमज़ान पूरा इबादत का महीना है, लेकिन रमज़ान में जो आखिर का अशरा है, यानी ये जो तीसरा अशरा चल रहा है जहन्नम से खुलासी का, तो ये तीसरा अशरा और ज़्यादा एहतमाम का है और ज़्यादा इबादत का है, क्योंकि रमज़ान का ये जो तीसरा अशरा है, ये रमज़ान का एक बहुत अहम पहलू है, बहुत ख़ास पहलू है। और इसमें चूँकि शब कदर भी है और इसमें एतकाफ़ भी है, इसमें इबादतें बढ़ जाती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आखिरी अशरे में जो है अपनी इबादतों को बढ़ा देते हैं, लैलतुल क़याम को बढ़ा देते हैं, रात में क़याम ज़्यादा करते हैं, इबादत करते हैं। तो इसीलिए ये जो अशरा है, आखिर का जो अशरा है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ख़ास है। तो इसीलिए इस अशरे में हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक्त गुजारना चाहिए। देखें, रमज़ान आया और चला गया, रमज़ान कब शुरू होता है, कब चला जाता है, पता भी नहीं चलता। और जिसने इस रमज़ान में अपने गुनाहों की बख्शिश करवा ली, रमज़ान में अच्छी इबादत की और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की, तो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रमज़ान के महीने में भी कोताहियाँ करते रहते हैं। तो देखें, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। ये रमज़ान में जिसने इबादत कर लिया उसके लिए खुशखबरी है, जिसने इबादत नहीं किया उसके लिए सिवाय मायूसी के कुछ नहीं। तो इसीलिए जो है हमें देखिए, जो मोमेंट हमारी ज़िंदगी से गुज़र जाता है हम उसे कभी वापस नहीं पा सकते हैं। जो सजदे हमसे मिस हो जाते हैं हम उसको उस मोमेंट में जा कर के फिर से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जिसने तरावियों का एहतमाम किया, जिन्होंने तरावी पढ़ी, तो उनके लिए बहुत ही अज्र की बात है, उनके लिए बहुत बड़ा सवाब है। लेकिन जिन्होंने तरावी छोड़ दी या जो भी इबादतें छोड़ दी हैं, अब अगर वो ये ख्वाहिश करे कि मैं फिर से मेरी छूटी हुई तरावियों को पढ़ लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपनी इबादतों को इम्पोर्टेंस दें। जो चीज़ हमें जब करने के लिए कही गई है उसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उसे उसी वक्त में करना चाहिए, क्योंकि देखें, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ये आखिर के अशरे में फिर भी अभी उम्मीद नहीं हारना चाहिए। फिर भी अगर किसी से ये रमज़ान का हक अदा करने में कोताही हुई है, तो अल्लाह के लिए अभी भी वक्त है। आप इस आखिर के अशरे में अपने आप को अल्लाह के लिए सौंप दें और अपने आप जो गुनाह हो चुके हैं उसकी माफ़ी तलाफ़ी कर लें। और अभी भी आप ऐसी इबादत करें कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। और शब कदर की बहुत बड़ी फजीलत है, खासकर ताक रातों में शब कदर को तलाश करने के लिए कहा गया है। तो हदीस में है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। जो शख्स शब कदर में ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ इबादत करे, तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो इसीलिए ये ख़ास पहलू चल रहा है रमज़ान का, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इबादत की कोशिश करनी चाहिए। और ये रमज़ान का इख्तिताम का अशरा है और इसके बाद अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए ईद मुतय्यन करके उनको खुशी दी गई है। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, अभी भी हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। क्या पता कौन सा रमज़ान
ہماری زندگی کا رخ بدلنے والا بن جائے اور ہم جس راستے پر ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر راستہ عطا فرمائے. اور کتنے ایسے گنہگار ہیں جو رمضان کے مہینے میں ایسے توبہ کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسا نیک بنا دیتے ہیں کہ جو پہلے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے ہمیشہ کے لیے توبہ استغفار کر لیتے ہیں اور ان گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آج بہت مبارک رات ہے، تو اسی لیے سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں رکھیں اور ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہیں. دین سے جڑے. اور خواتین کے لیے پیغام ہے کہ آخر عشرے میں جو ہے زیادہ تر شاپنگ کے لیے ہم وقت دیتے ہیں، تو اس چیز کو اوائڈ کریں کیونکہ یہ عبادت کا عشرہ ہے، بہت زیادہ یہاں پر اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ رمضان کے پہلے شاپنگ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ سٹارٹنگ میں کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن کیونکہ یہ آخر کا عشرہ صرف عبادت میں گزاریں اور صرف اپنے جو ہم نے ابھی تک جو بھی اعمال کیے ہیں، جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے، جو بھی کمی بیشی ہوئی ہے، اللہ سے دعا کریں اور رمضان میں جو ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ سے قبول ہونے کی دعا کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں رمضان جیسی برکتیں اور رحمتیں پھر 11 مہینوں میں دیکھنے نہیں ملتی ہیں. دیکھیں اللہ کو تو ہم کبھی بھی پکاریں اللہ لبیک کہتے ہیں، لیکن رمضان ایک خاص ہی اس کی بات ہے، ایک خاص رحمت ہے، ایک خاص برکت ہے جو اور مہینوں میں رمضان میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہوتی ہیں اور وہ اسپیشل ہوتی ہیں جو کہ 11 مہینے میں نہیں ہو سکتی. جتنا ہو سکے اللہ سے مانگے. یہ قبولیت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا تحفہ اس قدر دے دیا کہ رمضان میں بندہ کوئی اللہ سے سوال کرے اور اللہ اسے قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. روزدار کی روزانہ ایک دعا قبول کی جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی کوشش کریں اور یہ رمضان میں جو ہے طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام بنائیں. اپنے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، تمام ایمان والوں کے لیے دعا کریں اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. صرف خواتین کے لیے یہ تھوڑا خواتین کے لیے اسپیشل ہی پیغام تھا کہ یہ آخر عشرے میں تھوڑا شاپنگ وغیرہ کو اوائڈ کریں اور اپنی عبادتوں میں دھیان دیں. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم یہی دعا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. لیلۃ القدر ہے آخری طاق میں، لیلۃ القدر ہے آخری طاق میں، رحمتیں لوٹ لو بحر فیضان ہے، دن ہو یا رات ہو ماہ ذی شان ہے.